जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है तमाम हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के जो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पिक्चर में आपको बहुत क्लियरली पूरे जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड की निमोनिक है, इसको जो है वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड को अब अगर हम इन ब्रीफ डिस्कस कर लें, तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड वो एजेंट्स होते हैं जो कि आपके किसी भी इंडिकेशन की लास्ट चॉइस होते हैं। कभी-कभी अगर उसकी फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है वो ना हो मौजूद या फर्स्ट ट्रीटमेंट फ़ेल हो जाए, तो इस लास्ट चॉइस को भी हम फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं अनटिल और अनलेस आपका जो बेनिफिट टू रिस्क रेशियो है वो ओवरवे हो जाए। ठीक है? तो उस कंडीशन में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं आप सबके सामने। सी स्टैंड्स फॉर कशिंग सिंड्रोम। आप सबको बहुत अच्छे से पता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इस्तेमाल से आपके जो कॉर्टिसोल लेवल्स हैं उनकी एक्सेसिव प्रोडक्शन जो है वो हो जाती है। ठीक है? तो उसकी वजह से जो मेजर क्लिनिकली मैनिफेस्टेशन देखी जाती है वो आपका वेट गेन देखा जाता है। ठीक है? ओ स्टैंड्स फॉर ऑस्टियोपोरोसिस और कॉर्टिकोस्टेरॉइड के यूज़ से आपके ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर जो है वो बढ़ जाते हैं उसके चांसेस। ठीक है? आर स्टैंड्स फॉर रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ। बिल्कुल सही है, जो ग्रोथ है वो लिमिटेड हो जाती है। टी स्टैंड्स फॉर थिन स्किन एंड ईजी ब्रूसिबिलिटी, यानी चांसेस होते हैं रैशेस पड़ने के या कोई भी अल्लाह ना करे कट लग जाए तो ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। आई स्टैंड्स फॉर इन्फेक्शन एंड इम्यूनोसप्रेशन। ऑब्वियसली जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड आप यूज़ करते हैं तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपके इम्यून सिस्टम को जो है वो सप्रेस डाउन कर देता है और उसकी वजह से जो इन्फेक्शंस हैं आया वायरल और बैक्टीरियल, उनके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। सी स्टैंड्स फॉर कैटरेक्ट, जिसे हम मोतिया कह रहे होते हैं, वो भी जो है इस कॉर्टिकोस्टेरॉइड के ओवर यूज से हो सकता है। ओ स्टैंड्स फॉर एडीमा, फ्लूइड एक्यूमुलेशन आपकी बॉडी में हो सकती है। एस स्टैंड्स फॉर सप्रेशन ऑफ एचपीए एक्सिस, यानी आपका जो हाइपोथैलेमिक जो पिट्यूटरी एक्सिस होता है वो जो है सप्रेस हो जाता है और उसके सप्रेशन की वजह से जो आपके कॉर्टिसोल के लेवल्स हैं वो जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है? टी स्टैंड्स फॉर थिनिंग एंड अल्सरेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा। गैस्ट्राइटिस के चांसेस होते हैं, आपकी जो म्यूकोजल लाइनिंग है वो डैमेज हो सकती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड के ओवर यूज से। ई स्टैंड्स फॉर इमोशनल डिस्टर्बेंस, बिल्कुल, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ा रहे हैं तो आपके जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो भी एलिवेटेड होंगे और आपके मूड डिसऑर्डर्स, इमोशनल ऑल्ट्रेशन जो है वो आपकी बॉडी में होगी। आर स्टैंड्स फॉर राइज इन ब्लड प्रेशर, जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, वो भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज से होता है। ओ स्टैंड्स फॉर अदर्स लाइक फीटल एबनॉर्मेलिटीज एंड हाइपोकैलीमिया। बिल्कुल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इस्तेमाल से जो है वो अगर प्रेगनेंसी में स्टेरॉइड यूज़ किया जा रहा है तो चांसेस होते हैं कि कोई ना कोई फीटस में कोई एबनॉर्मेलिटी ना पैदा हो जाए। ठीक है? अगर हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की बात करें तो आपके पोटेशियम लेवल जो हैं वो काफ़ी डाउन हो जाते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड के यूज़ से। अच्छा, हम आई को देख लेते हैं। आई इंक्रीज इन हेयर ग्रोथ, जिससे हम हिरोस्टिज्म कह रहे होते हैं। ठीक है? डी स्टैंड्स फॉर डायबिटीज़ मेलिटस प्रेसिपिटेशन, यानी कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इस्तेमाल से जो है वो डायबिटीज़ हो सकती है। आपको बहुत अच्छे से ये बात पता होनी चाहिए। यानी जो शुगर आपकी जो है वो आपकी बॉडी में अगर एलिवेटेड है तो ये देखना पड़ता है कि आप कोई ऐसी ड्रग तो यूज़ नहीं कर रहे जो कि डायबिटीज़ इंड्यूस करवा रही है। ठीक है? और एस स्टैंड्स फॉर स्ट्राई, यानी आपके जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के यूज़ से जो है वो बन जाते हैं। ठीक है? अच्छा, ये मैंने इन ब्रीफ जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की जो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मैंने आप सबसे डिस्कस किए हैं। आप सबको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, हमारी पाकिस्तान की मार्केट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपके ओरल फॉर्म में भी मौजूद हैं, टॉपिकल फॉर्म में भी मौजूद हैं और इनहेल्ड फॉर्म में भी मौजूद हैं। और बीइंग अ फार्मासिस्ट आपकी ज़िम्मेदारी है कि जब भी आप किसी को कॉर्टिकोस्टेरॉइड दें तो आप प्रिस्क्रिप्शन जो है वो चेक करके दें। ठीक है? और प्रॉपर डोज़ जो है वो देखकर आप दें विद प्रॉपर काउंसलिंग। और उन काउंसलिंग में एज़ अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, एज़ अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, आपने जो है वो कोशिश करनी है कि आप वो साइड इफ़ेक्ट्स इनमें जो आप मैंने आपको निमोनिक्स बताए हैं, इसमें जो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे आपके वेट गेन होता है, ठीक है? आपके मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, आपके इन्फेक्शंस के चांसेस होते हैं, वो आप पेशेंट को बताएँ ताकि उस पेशेंट जो है वो एक लिमिटेड वे में कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल करे और वो इन एडीआर से बच सके। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसको लाज़मी अपने मेडिकल कोलीग्स में जो है वो शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।